ठीक है, तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तो पता है ना कितने मार्क्स का चैप्टर है? ये एटलीस्ट जो 12 to 14 मार्क्स का चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर। ठीक है, ये कम से कम है, लास्ट बार ये जो है 18 से 20 मार्क्स के बीच में आया था, मतलब 19 क्वेश्चन आए थे इसके टोटल ओवरऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। तो बोलता है इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो बोलता है इसमें हमें चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। आईसीआई ने बोल रखा है हमें चीज़ें क्या क्या पढ़नी है भाई। तो आईसीआई बोलती है जो हमारे टॉपिक है वो क्या क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। कौन कौन से? पहले तो पढ़ना है हमें ये सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो बच्चों वाले टॉपिक हैं। इसके बाद उनका मेन फोकस किस पर है, वो हमें ना एन्युटी सिखाना चाह रहा है। एन्युटी के बाद एन्युटी के टाइप्स बताएगा और प्लस इनकी एप्लीकेशन सिखानी है। तो हमें इतना जो है टॉपिक जितने भी लिखे हुए हैं सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। मेन पर्पस क्या है इसका, कि जितने भी आइटम लिखे हुए हैं ये एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसीलिए टॉपिक बड़ा है। इसका यूज़ क्या क्या है, अगर आप आगे जाओगे तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक चैप्टर मिलेगा, पूरी बुक ही है, पूरी की पूरी सब्जेक्ट है पूरा इंटर के अंदर, उसके अंदर यही वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वहाँ पर, कि कैसे आप पैसे को यूज़ करोगे वहाँ पर। तो ये बेसिक है वहाँ के लिए, तो इसलिए इस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि ये आगे तक काम आने वाला है। आपका इंटर में भी फाइनल में भी पहुँचोगे तब भी वहाँ पे एक एएफएम या एसएफएम मिलेगा आपको, उसके अंदर भी ये चीज़ें काम करती हैं सेम। तो बोलता है इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, टाइम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, बोलता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो हमने ना कोई टाइम पीरियड था, ये जीरो पीरियड है, जीरो पीरियड के ऊपर हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था। तो बोलता है एक साल बाद कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये ड्यू हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 1 में। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसके अंदर क्या होता है, यही वाला जो अमाउंट है इस पर हम वापस 10,000 पर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये भी 1,000 हो जाएगा। जब इससे नेक्स्ट ईयर आएगा तब भी इसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, उसी 10,000 के ऊपर 10%, जैसे आप नॉर्मली डिबेंचर वगैरह के केस में करते हो, इसी तरीके से आप इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दोगे। ये भी कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, इसकी डेफिनेशन क्या बोलता है, इन सिंपल इंटरेस्ट, अब से हम इसको शॉर्ट में ऐसा ही लिखेंगे, इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन, इंटरेस्ट इज ऑलवेज, इधर हटा दो यार, इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलता है, हमेशा किसके ऊपर चार्ज होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर चार्ज होता है। मतलब आपने जितना स्टार्टिंग में पैसा दे दिया हमेशा उसी पैसे के ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा अमाउंट पे एक्स्ट्रा कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे इसका नाम है वैसे इसकी कैलकुलेशन भी वैसी ही है, उतार तो रहे हो ना साथ के साथ, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी ना बिल्कुल वैसी ही है सेम। बोलता सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एस आई निकालने का, एस आई इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। बोलता वेयर, वेयर P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, R का मतलब क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू का ना अलग अलग नामों से बोलेगा, कभी कभी वो आपसे कैपिटल बोल देगा, कभी कभी इसको क्या बोल देगा, वो इन्वेस्टमेंट बोल देगा इस टाइप से, या फिर इनिशियल वैल्यू बोल देगा, इस नामों से बोला जाएगा। तो समझ जाना वहां पे किस चीज की बात कर रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। अच्छा, टी की बात कर रहा है, टी स्टैंड फॉर टाइम। टाइम जो भी होगा वो हमेशा किस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इन ईयर्स में होता है। यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो किस में होगा, ईयर्स में होगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें सवाल कोई भी आएगा उसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें पी ढूंढना है, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है या नहीं है, देन इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर टाइम, और लास्ट में सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके हमें ऐसा ही कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बाद ना एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ए स्टैंड फॉर अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है कि आपने सपोज करो जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में क्या करा था आपने, यहाँ पर आपने किसी से उधार कितने लिए थे, 10,000 रुपये उधार लिए थे आपने। फिर क्या बोलता है, आपको 3 साल तक आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, तो फर्स्ट ईयर 1,000 आया, 1,000 आया, थर्ड ईयर में भी कितना आया, 1,000 आया। बोलता है जब 3 साल बाद आप उस बंदे को पैसे रिटर्न करोगे तो अब कितना पैसा रिटर्न करोगे, जितना आपने प्रिंसिपल लिया था वो तो वापस करोगे ही करोगे, प्लस साल में साथ में
3 ईयर का इंटरेस्ट भी तो आप दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अमाउंट जो हम रिटर्न करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। एक तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला भी ऐसे ही क्या बन गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से हो गए, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो हमने बोला कि फिर ना प्रिंसिपल वैल्यू तो यही है और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें से p कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर टी अपॉन में 100। तो यही फॉर्मूला बन गया मेरा किस चीज़ का, अमाउंट निकालने का। तो अमाउंट निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि आप सिंपली क्या कर लो, आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके अमाउंट निकाल दो। अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अमाउंट। फिर बोलता है अमाउंट के बाद हमारे पास चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर हमने बोला एक ही सिंपल सा फॉर्मूला देखा हमने, एक ही फॉर्मूला कौन सा देखा अभी अभी हमने, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। अब ये बाकी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना सबको आती है, इसमें कुछ करना नहीं है। लेट से मेरे को ना क्वेश्चन के अंदर पी फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी कैसे निकलेगा, पी इज इक्वल्स टू बस यहाँ पे क्या करना है हमें, आई मल्टीप्लाई 100, आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जो दो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे आर और टी बची है तो उसको नीचे डिवाइड में लिख दो। ऐसे अगर मेरे को लेट से क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा मैं, आई इंटू 100 ऊपर रख दूंगा। जो दो रिमेनिंग चीज़ें बच गई, रिमेनिंग कौन कौन सी चीज़ें बच गई हमारे पास, पी और टी, उसको नीचे ऐसे डिवाइड में रख दो। इसी के साथ साथ अगर मेरे पास, अगर लेट से मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, अगर मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई 100 और जो दो चीज़ें बच गई वो चीज़ नीचे आ जाएगी, मतलब पी और आर। इस टाइप से निकलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इतने से फॉर्मूले हैं बस जो भी हैं, ये गिने चुने 4 फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट बेस है। अगर हम क्वेश्चन देखें इसके तो क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैलकुलेटर उठा लेना अपना, तो कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी अब हमें। एग्जाम्पल तो ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है सारे एग्जाम्पल, कुछ होगा तो वो देख लेंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है आपको, बोला है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोलता है एस आई फाइंड आउट करो, एस आई ऑन ₹3500 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। क्या बोल रहा है, एस आई फाइंड आउट करो किसका, 3 सालों के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखना कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 3500 है, रेट आपको गिवन है कितना है, 12% है, टाइम भी बता रखा है कितना है, 3 है। तो आप क्या निकाल दोगे, इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व कर देना, कितना आएगा ये 1260, इस टाइप से निकल जाएगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही इजी है, ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में ये 4.5 लिखा है, इसको आप 4.5 भी लिख सकते हो, क्लियर है। सेकंड भी इजी हो जाएगा, अटेम्प्ट कर लो अभी के अभी इसको। हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब, ठीक है। टाइम लेके पहले अपने आप ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसको अभी के अभी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। 2, 3, 4 को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 तक इजी है, सारे के सारे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ऐसा ही फाइंड आउट करो। आपको पी और अमाउंट गिवन है, तो हमें सिंपली पता है अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब लेट से मेरे को आई फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट में से पी को माइनस कर दो, आई भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद जो मेरे कराने लायक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, एक बार 5th देखते हैं हम, और देन हम एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको कि जो है पी दिया हुआ है आपको 1200, अमाउंट कितना दे रखा है उसने 16,500, और आपसे टाइम कितना बोल रहा है 2.5 ईयर है। टाइम कितना है हमारा 2.5 ईयर है। और हमसे पूछ क्या रहा है ये, बोल रहा है रेट परसेंटेज बताना पर एनम कितना कितना चार्ज कर रहे हैं हम। तो देखो सिंपली मेरे को पता है कि रेट निकालना होता है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई
पी इंटू टाइम। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या क्या गिवन है, उसने हमें अमाउंट बता रखा है और पी बता रखा है। अगर हम अमाउंट में से पी को माइनस कर देंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरा, इंटरेस्ट बिकम्स 4500। ठीक है, 16,500 में से 12,000 को माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 12,000। और टाइम कितना बता रखा है आपको, 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ईयर। बस इसको सॉल्व कर दो, 4500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 2.5, कितना आ रहा है बताना, ये कितना, 15। इस टाइप से हो जाएगा इसका, मतलब ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि उसके अंदर आंसर मैच नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला आपको पी गिवन है कितना है, 8500 है, और अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है आपका 10,200 है, और रेट आपको बता रखा है इस बार कितना है 12.5%, मतलब 12.5% रेट है। टाइम आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा, यहाँ पर फॉर्मूला तो यही रहने वाला है पूरा का पूरा, फॉर्मूले में कुछ चेंज तो होगा नहीं। बस क्या हो जाएगा, लेट से अगर मेरे को इस बार अगर टाइम निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूँ तो क्या मिलता है देखना मेरे को, बता रखा है अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लेट से मेरे को, तो कितना आ जाएगा ये 10,200 में से 8500 को माइनस कर दो, कितना आएगा ये 1700, तो ये निकल जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब हमें टाइम कितना इंटू 100, और टाइम बता रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहे हो, टाइम ही तो निकालना है हमें। अच्छा, पी तो पता ही है हमें कितना है 8500 है, और रेट पता है कितना 12.5 है। इसको सॉल्व करना कितना आएगा कैलकुलेटर के ऊपर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1.6 आ रहा होगा, ये क्या होगा 1.6 ईयर्स। अब बच्चा जोश में आके क्या करता है, बच्चा सोचता है 1.6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऑप्शंस में इसने दे रखा है 1.5 ईयर, इसका मतलब क्या हुआ 1 साल और 6 महीने। तो वो इसको ना इस तरीके से इंटरप्रेट करता है 1.6 ईयर को, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि आपका 1 साल तो कंप्लीट है, 1.6 ईयर है इसका मतलब 1 साल तो कंप्लीट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 ईयर। अब मंथ्स में निकालना है, तो मंथ्स में आप क्या करोगे, जो 0.6 आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो। ठीक है, इससे मंथ्स फाइंड आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 ईयर एंड 7 मंथ्स, इस टाइप से निकलेगा ये। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस वाली जगह पे ना गलती हो जाती है, 1.6 की वजह से हम इसको 1.5 ईयर लगा के आ जाते हैं आंसर में, तो इसको गलती मत करना, इसका आंसर यही होगा। देन हमसे क्या बोलता है, इसके अलावा तो कोई वैसा ढंग का सा क्वेश्चन कुछ दिखता नहीं है मेरे को, बट हाँ एक क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, और एक 10 भी देख ही लेंगे, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, 9 और 10। 8th भी बता दें, ये ना 8th में क्या बोल रहा है, 8th में बोल रहा है आपसे, विजिबल तो है ना ये, 8th में क्या बोल रहा है आपसे, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200। अब बंदा क्या बोल रहा है कोई आपसे, कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा, किस लिए, कि आपको मंथली इंटरेस्ट कितना रिसीव हो जाए, 1200 रुपये रिसीव हो जाए। मतलब उसने हमें इंटरेस्ट बता दिया कि इंटरेस्ट हमें कितना मांग रहा है, 1200 रुपये चाहिए महीने का। ठीक है, तो ईयरली साल में कितना हो गया बताना, ईयरली कितना हो जाएगा वो इंटरेस्ट, 1200 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज 14400, ये आ जाएगा, ये ईयरली इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो, कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर दें कि हमारा हर साल हर महीने का 1200 रुपये इंटरेस्ट आता रहे, मतलब पी आपसे पूछ रहा है। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो आई की वैल्यू आपको अभी भी पता चल गई कितनी है, 14,400 मल्टीप्लाई बाई 100, रेट कितना गिवन है आपको 18%, और टाइम बता रखा है क्या कितना है, तो हम कह देंगे 14,400, 1 साल का इंटरेस्ट है, तो टाइम भी कितना हो जाएगा हमारे लिए 1 हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 80,000। बस इसमें ना कैच यही है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो 1200 रुपये पर मंथ बोला हुआ है। अगर एग्जाम में अगर तुमसे गलती हो गई तो आप क्या कर दोगे, उसको 1200 रुपये एनुअली मान के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, बट यहाँ समझना क्या पड़ेगा कि हमें पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए होता है, इसलिए हम इसको रखते हैं अपने पास। इतना सही है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 देखना, 9 में क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी
अमाउंट टू रुपीज 6200 इन 2 years। बोल रहा है कोई पैसा है 2 सालों में कितना हो गया, 6200 रुपये हो जाता है। और बोल रहा है 7400 इन 3 years, और 3 सालों में कितना हो जाता है, 7400 हो जाता है। आपसे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या क्या होगा। क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल मनी भी फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखो सिंपल है। अभी जब हमने सबसे पहले जब सवाल देखा था हमने, तो हमने यहाँ पर ना कुछ चीजें देखी थी। अरे ये क्या हो रहा है, हमने क्या चीजें देखी थी इस वाली टेबल के अंदर, कि जो भी हमारा हर साल का इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर सेम होता है। बस सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि इसमें हर साल का इंटरेस्ट क्या मिलता है, हमें सेम मिलता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे तीसरे साल में हमने जितना इंटरेस्ट कमाया होगा वही इंटरेस्ट तो बाकी के पहले सालों में ही मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पर ईयर का इंटरेस्ट निकालूं तो कितना हो जाएगा बताना, इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर। और मेरे को निकालना है एवरी ईयर इंटरेस्ट निकालूं मैं, कितना कितना जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये 3 सालों में अमाउंट कितना हो जाता है 7400, और 2 सालों में अमाउंट कितना था 6200। तो मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हर साल का इंटरेस्ट कितना कमा रहा हूँ मैं, 1200 रुपये हर साल का इंटरेस्ट कमाता हूँ मैं। एक चीज़ समझ में आ गई मेरे को। फिर हमने बोला कि ये जो 6200 था ये तो 2 साल का अमाउंट था, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, प्रिंसिपल मनी भी इंक्लूड होगी और 2 साल का इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। 6200 के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा हमारे लिए, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी प्लस आपने 2 साल का इंटरेस्ट भी तो है उसके अंदर। तो आप वो क्या बोलोगे उससे कि ना आप इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दो, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 1200। तो ये कितना हो जाएगा 6200 माइनस 2400 इज इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू मिल गई मेरे को कितनी 3800। अब आपको पी पता चल गया। अब लेट से आपको क्या निकालना है, वैसे तो आंसर मिल गया मेरे को कि 3800 एक ही ऑप्शन में ए में है, इसका आंसर ऑप्शन तो ए होगा। बट इन केस अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को अभी परफेक्ट आंसर चाहिए, तो आप इसको क्या निकाल सकते हो, अब दूसरी चीज उसमें रेट पूछी हुई है उसने, तो रेट निकाल दो। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। तो आई की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, तो हम बोलेंगे उससे कि हम हर साल का इंटरेस्ट कितना अर्न करते हैं 1200 रुपये किसी एक साल का। और प्रिंसिपल मनी अभी अभी आपने निकाली है कितनी है 3800। यार ये कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है जो भी आ रहा हमें क्या करना है इससे। और टाइम कितना है 1 साल है, सॉल्व करके बताना कितना आएगा ये 31.58। ठीक है अमीर लोग हैं ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ठीक है इस टाइप से। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाँ तो कैसे करेंगे ऑप्शन से डायरेक्ट, अगर हम इसमें जाते हैं अगर एक ही चीज़ मिसिंग होती फिर तो हमारे लिए बहुत आसान होता करना। हाँ हाँ उससे भी निकाल दो, एक ही बात पड़ेगी वो, है ना। वैसे तो अगर 1200 इंटरेस्ट जिसने कैलकुलेट कर लिया वो बाकी चीज़ें खुद ही निकाल लेगा, बट हाँ अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो वो जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऑप्शंस काम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है 10 बिल्कुल सिंपल सा है, 10 में वैसे तो कुछ करना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला कोई पैसा है कोई 100 रुपीज़ है ना, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लो, फॉर्मूले के थ्रू इसको बाद में देखेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, मैं कहा सपोज करो आपके पास ना 100 रुपीज़ है और इसको 10 साल लग जाते हैं डबल होने में। 100 से 200 जाने में इसको कितने रुपए कितना टाइम लग जाता है 10 साल लग जाते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये 100 से 300 कितने टाइम में जाएगा एज पर सिंपल इंटरेस्ट, बताओ भाई। क्वेश्चन क्या है, कोई पैसा है 10 सालों में डबल हो जाता है अपना, ठीक है, तो वो अपना ट्रिपल कितने टाइम में होगा, बताओ भाई बता, कृष्णा बोल। 15 क्यों होगा, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट तो सेम रहता है, ये तो पता ही है। मतलब अगर एक्स्ट्रा 100 रुपये कमाने में मेरे को 10 साल लग गए, तो फर्दर नेक्स्ट वाले 100 रुपये कमाने में मुझे कितने साल लगने वाले हैं 10 साल और लगने वाले हैं। तो टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे लिए 20 ईयर्स लगेगा ना इसके अंदर। इसका मतलब तो यही हुआ कि टोटल टाइम मेरे को कितना लगना है 20 ईयर्स लगना है। यही चीज़ आपसे वहाँ पे पूछ रहा है वो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर टाइम तो उतना ही लगता है,
इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि a sum of money double itself in 10 year, बोल रहा है कोई पैसा है वो अपने आप का डबल कितना टाइम में हो जाता है, 10 सालों में हो जाता है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर ट्रिपल इटसेल्फ, बोले अपने आप का ट्रिपल होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका जो एक टाइम डबल होने में कितना पैसा लग रहा है, उसका टाइम लग रहा है 10 साल लग रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मुझे पता है कि हर साल का इंटरेस्ट तो सेम ही मिलना है और वो पुराने वाले पैसे पे ही कैलकुलेट होगा, तो फर्दर जो मुझे एक्स्ट्रा 100% चाहिए वो भी कितना टाइम में कैलकुलेट होगा, 10 साल में इकट्ठा होगा। तो हमने टोटल टाइम निकाल दिया इससे 20 ईयर्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना सॉल्व कर लो फॉर्मूले में रख के, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको निकाल दो। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इतना सही है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। बट इसके ना आपको एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देख लेना, वैसे तो एग्जाम्पल इजी है, एक आधा ही शायद कोई टफ सा होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एग्जाम्पल सारे इजी हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ना ये और भी आसान है, ये सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान है, बस इसमें क्या है, इसमें हर सवाल एक जैसा ही होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए चीजें कि हाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपके आंसर आते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या समझना है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो अभी अभी हमने देखा, इससे पहले हमने जस्ट क्या पढ़ा है, अभी अभी एक हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। याद है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने वो टेबल से बनाई थी कि एक बंदा है आज की डेट पे पैसे उधार ले रहा है, कितने पैसे उधार लेता है वो, उसमें 10,000 रुपये सपोज करो बोरो कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो एक साल बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 10,000 का 10%, मतलब 1,000 रुपये पे कर देगा। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर वो फर्दर कितने रुपए पे कर रहा था, 1,000 रुपये पे कर रहा था, और जब उससे अगला वाला ईयर आया तब भी कितना रुपये पे कर रहा था, 1,000 रुपये पे कर रहा था। बट जब हम सीआई की बात करते हैं, सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसमें भी सपोज करो वही सीन था, बंदा 10,000 रुपये उधार लेकर आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, लेट से 10% है, 0 पीरियड पर। तो एक साल बाद आप कितना कमाओगे, 10,000 का 10%, या फिर कितना पे करेंगे हम, 10,000 का 10%, मतलब 1,000 रुपये हम इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर बोलता है जब नेक्स्ट ईयर आता है, यहाँ पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आएगा, तो वहां पर बोलता है वो कि भाई सुन, तूने ना ये वाला पैसा मेरे को अब तक वापस नहीं करा, तो मैं जो है ना तेरे पे जो ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब उसको क्या बोलोगे तुम कि देख तूने जो 10,000 लिए थे मुझसे, उस पर तो 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, प्लस जो लास्ट साल का इंटरेस्ट था ना तूने वो भी नहीं दिया, उसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट लगने वाला है। तो मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना इस वाले ईयर में चार्ज करोगे आप, 1,100। जब नेक्स्ट ईयर पहुंच जाओगे पीरियड नंबर 3 पे, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई तू मुझसे 10,000 रुपये उधार लेके गया था, तूने आज तक मुझे वो वापस नहीं करे, तो उसका ब्याज तो 1,000 रुपये तो वैसे ही हो गया, प्लस जो पहले साल में 1,000 रुपये ब्याज के रह गए थे तूने वो भी तो नहीं दिए, तो मतलब उसका भी 10%, मतलब कितना, 100 रुपये तो उसके ऊपर भी दे मेरे को। और जो दूसरे साल में तुमने 1,100 रुपये बन देते, तूने मुझे ये भी नहीं चुकाए, तो मुझे क्या कर, इस 1,100 रुपये के ऊपर भी मुझे ब्याज दे 110 रुपये का। तो मतलब टोटल इंटरेस्ट उस ईयर का कितना बन जाएगा, 1,210 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, जबकि सीआई के अंदर क्या होता है, इन सीआई इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल वैल्यू प्लस लास्ट एक्रूड इंटरेस्ट। किस किस के ऊपर चार्ज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर भी चार्ज होता है, प्लस लास्ट में जितना भी आपका इंटरेस्ट बाकी रह जाता है आप उसके ऊपर भी चार्ज करते हो इंटरेस्ट को। सिंपल सा फंडा ये होता है। ठीक है, अच्छा दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, एसआई और सीआई के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कोई सिमिलैरिटी है, बोल भाई बोल, कुछ है, एसआई और सीआई के बीच में कोई चीज कॉमन। अब एक चीज कॉमन है, तुम ध्यान से देखो, बताओ भाई बताओ, कोई चीज है कॉमन, टेबल तुम्हारे सामने है,
बोलो तुम लोग कि भैया पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो एसआई और सीआई दोनों के अंदर सेम ही होता है, पहले साल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो लिखो इसमें कॉमन क्या है कि इंटरेस्ट फॉर ईयर वन, इंटरेस्ट फॉर ईयर वन रिमेन सेम इन बोथ केसेस। जो दोनों के दोनों केसेस है उसके अंदर पहले साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई और डिफरेंस है इसके अंदर जो तुम्हें टेबल से दिख रहा हो? कोई और डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा हो? तो एक बंदा बोल रहा है कि एक डिफरेंस और दिख रहा है, एसआई के अंदर जो होता है, इन एसआई इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर रिमेन सेम। एसआई के अंदर जो हर साल का इंटरेस्ट है वो कैसा रहता है, सेम ही रहता है। जबकि सीआई के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर, एवरी ईयर बोल दो या एवरी पीरियड बोल दो, इंक्रीजेस। आप देखो यहाँ पे हर साल का इंटरेस्ट कितना रहता है, 1000 1000 1000 आ रहा था। यहाँ पर हर साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1000 1100 1210। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बढ़ रहा है हमेशा। बस यही यही दोनों में फर्क है बस। फिर क्या बोलता है आपसे, फिर आपसे बोलता है कि भाई कुछ और भी फॉर्मूले में डिफरेंस बता ले। तो ना एक अभी आप लिख लो बस ऐसे ही, मैं इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसआई का एक डिफरेंस और होता है कि जो आप एसआई की कैलकुलेशन करते हो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। जबकि सीआई की कैलकुलेशन कैसे होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी, बस ये फॉर्मूला लिख लो, अभी इसको डिटेल में करेंगे, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। ये डिफरेंसेस के साथ लिख दो बस। ये गिने चुने 4 3 डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। चौथा बनाना है तो आप वो ऐसे बना सकते हो, अगर किसी की इच्छा है कि नहीं मेरे को लिखने का मेरा मन है तो उसको ना आप ऐसे लिख सकते हो भाई कि एक ना डिफरेंस ये भी आ सकता है। सपोज करो ये टाइम पीरियड है 1 2 3 4 ऐसे ईयर लिखे हुए हैं एन ईयर्स तक, और यहाँ अमाउंट है, ठीक है। तो एस आई के अंदर क्या होता है, हर साल का इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। तो इसके अंदर जो अमाउंट है वो हर साल का कैसा होगा, सेम ही मिलेगा। ये वाला पहले इस साल में जितना मिल रहा है उतना ही दूसरे साल में मिलेगा, उतना ही तीसरे साल में मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि सीआई के अंदर का ग्राफ कैसा होता है, सीआई का ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा होता है। मतलब इसमें आप ईयर्स तो ऐसे लिखोगे, इसमें पहले साल तक तो सेम चलती है कहानी, बट जब दूसरे साल ऑनवर्ड आता है तो ये कैसा होता है, बढ़ने लग जाता है। फिर ये ऐसे हल्का सा और स्लाइडली बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये क्या बन जाता है, सीआई का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस की बात करें तो ये डिफरेंसेस है, तो इनको याद करने की नीड नहीं है। अगर वो आपने टेबल ड्रॉ कर रखी है ना, उस टेबल से आप सारी की सारी चीज़ें ढूंढ लोगे। आपको ऐसा कुछ नहीं कि ये याद ही रखना है, कुछ भी याद रखने वाली चीज़ ही नहीं है ये। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिर एक कहानी आती है, याद है वहां पे जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था कि एक अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब क्या बताया था हमने, जब हम कुछ टाइम बाद पैसा अपने पास रख लेते हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज तो देना ही पड़ता है, प्लस जितना भी हमने पुराना पैसा लिया था वो भी तो वापसी करना पड़ता है। मतलब अमाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। जितने भी इंटरेस्ट होते हैं इसका लास्ट वाले एक्रूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर भी अमाउंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सीआई के अंदर अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आई की पावर एन। फिर पूछते हैं वहां पर कि ये ना ये आई क्या होता है, तो आप बताओगे कि आई कैसा, आई का मतलब होता है आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन में 100 एम। आई नॉर्मली एक नोटेशन है जो हमने बनाई हुई है। आई को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में 100 एम। फिर एक टर्म आया ये जी एन क्या होता है, एन का मतलब हमने बताया एम मल्टीप्लाई टी। तो अब हमें कुछ चीजें पिक्चर सामने आई कि आर का मतलब तो मेरे को पता है, आर का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी स्टैंड फॉर टाइम, बट ये एम क्या आ गया, ये एम कौन सी नई बला आ गई यहाँ पर। तो एम को हमने बोला, एम का मतलब होता है कन्वर्जन पीरियड। एम का मतलब क्या होता है, एम स्टैंड फॉर कन्वर्जन पीरियड। मतलब आप एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं एम। जैसे क्वेश्चन में ना ऐसे लिख दिया उसने, कंपाउंडेड
एनुअली बोल दिया क्वेश्चन ने कि कोई पैसा जो है एनुअली कंपाउंड होता है, मतलब साल में आप एक ही बार सिर्फ ब्याज देते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो इस वाले सिनेरियो में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि एक साल में, एक साल के पीरियड कितना आएंगे, एक ही आएगा। अगर वो बोल दे आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या वर्ड यूज कर ले वो, हाफ ईयरली, मतलब आप हर 6-6 महीने पे पैसे दोगे, तो एक साल में ऐसे कितने पीरियड आते होंगे, 2 आते होंगे, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे वो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दे, तो क्वार्टरली तो सबको पता ही है कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4 होते हैं, हर चीज में क्वार्टर 4 ही होते हैं, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा लास्ट वाला क्या हो जाता है, कंपाउंडेड मंथली, तो मंथली के सिनेरियो में क्या होता है, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारा बेसिक काम क्या है, सबसे पहले ना हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ढूंढेंगे पी दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर सपोज करो पी मिल गया मेरे को, फिर हम ढूंढेंगे आर, और इसके बाद क्या पता करते हैं हम, टाइम कितना दे रखा है, और साथ साथ हमें क्या ढूंढना है, उसके अंदर हमें कन्वर्जन पीरियड भी ढूंढना है। जब ये सारी चीजें मिल जाए, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। बट ये कहना आसान है, करते टाइम अभी और अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। सवाल तो इतना सही है। फिर हमने बोला कि इसके अंदर अगर मैं सी आई फाइंड आउट करूं तो सी आई कैसे निकलेगा, आप क्या बोलोगे, सी आई का मतलब क्या होता है, अमाउंट में से ना आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट चाहे जो भी हो, चाहे वो कंपाउंड हो या नॉर्मल हो, ठीक है, उसको निकालने का तरीका हमेशा यही रहता है, अमाउंट माइनस पी। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + i की पावर n, और पी निकालने को हम पी को पी रहने दो। अगर मैं पी कॉमन ले लूँ तो सी आई का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 + i की पावर n -1, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यही क्या हमारे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ तक डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही है। तो सवाल पर आ जाते हैं, सवाल अपनी तरफ से लेकर आए, ठीक है। इसके क्वेश्चन अच्छे हैं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना अभी लास्ट में ही करेंगे, अभी अपनी तरफ से लिख देता हूँ। सपोज करो ऐसे ना, एग्जाम्पल है ये, मेरी तरफ से एग्जाम्पल है ये, बुक का नहीं है। सपोज यू बोरो ₹1 lakh from a lender, at the rate 6% per annum compounded। अपना कंपाउंडेड के सिनेरियो दे रहा हूँ मैं। पहला क्या है, कंपाउंडेड में ए केस है, एनुअली है। दूसरा क्या है, क्वार्टरली है। और तीसरा पोर्शन में क्या है, तीसरा जो है कंपाउंडेड मंथली है। ऐसे 3 सवाल लिखे मैंने, मतलब ये एक ही सवाल के अंदर क्या है, 3 पार्ट है इसके अंदर। एक जगह कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, दूसरे में कंपाउंडेड क्वार्टरली, और तीसरे में कंपाउंडेड मंथली फॉर 5 ईयर्स। कैलकुलेट अमाउंट, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट क्या करो हमारे लिए, अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने बोला, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इसका ना बी पार्ट करा रहा हूँ आपको, मैं इसके सॉल्यूशन में आपको बी पार्ट कराऊंगा। जो कौन सा सिनेरियो है, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला, ठीक है, बाय, ठीक है। क्या बोलता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला सिनेरियो है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, जैसे ही क्वार्टर की बात चलती है तो एम की वैल्यू मेरे दिमाग में आ जाएगी, कितनी होगी, एम की वैल्यू 4 होगी। पहली बार तुम्हें लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती हैं। जैसे एक बार एक्सरसाइज खत्म होगी, ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो एम की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। फिर क्या बोलता है आपसे कि आपको पी गिवन है, पी कितना है, 1 लाख है, और टाइम भी बता रखा है, टाइम कितना है इसके अंदर,
5 ईयर्स है, और रेट बता रखा है, रेट कितना है 6% पर एनम है। बट मेरे को फॉर्मूले में कितना कितना चाहिए होता है, मेरे को आई चाहिए होता है और एन चाहिए होता है। तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में 100 m, मतलब 6/100 × 4। तो 6 को 400 से डिवाइड करना कितना आएगा, 6/400 करना, ये आएगा 0.015। ऐसे हम क्या निकालेंगे, फिर हम n निकालते हैं। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m × t, दैट इज m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4, और टाइम कितना बता रखा है, टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स है, मतलब टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब आपसे बोलता है अमाउंट कैलकुलेट करो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + i⁻n। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + i⁻n। अच्छा, P की वैल्यू कितनी बता रखी है उसने हमें, P की वैल्यू है 1 लाख, 1 + i की वैल्यू कितनी है 0.015 तो कितना हो जाएगा 1 लाख। इसी पावर 20 सॉल्व करना कितना आएगा, तो हमने ऐसे बता रखा है, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लो। कभी भी क्या करना हो आपको, किसी भी नंबर की पावर फाइंड आउट करनी हो, लेट से a की पावर m फाइंड आउट करना है मेरे को, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, सबसे पहले वो नंबर टाइप कर लो जो बेस में है। जैसे आपको इस वाले सिनेरियो में क्या निकालना है, 1.015 की पावर 20 निकालना है, तो वो नंबर टाइप कर लो जो बेस में है, दैट इज 1.015 टाइप कर लो। इसके बाद क्या करो, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करो एक बार, ठीक है। एक बार क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, एंड देन इजिकल्स टू बटन प्रेस करेंगे। हम कितने टाइम करते हैं, हम करते हैं जितनी पावर होती है उससे एक बार कम करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे को क्या निकालना है, 1.015 की पावर 20 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1.015 कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करेंगे, देन इसके बाद मल्टीप्लाई का बटन, और फिर इक्वल्स टू का बटन, जितनी पावर होती है उससे एक बार कम। मतलब हमारे वाले सिनेरियो में पावर कितनी है, हमारे वाले सिनेरियो में पावर 20 है, तो मुझे इक्वल्स टू का बटन कितनी बार टाइप करना पड़ेगा, 19 टाइम्स। तो कितना आ रहा है बताना है, कितना आ रहा है तुम्हारा, अरे बोलो कितना आ रहा है, 1.34685 के करीब आएगा ये, ठीक है। इसी की मल्टीप्लाई कर लो 1 लाख में, तो कितना आएगा आपका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा 134,685.50। तो ये निकल के आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, 5 साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है बस पावर आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे निकालनी पड़ती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी तरीके से जो इसके 2 पोर्शन मैंने लिखवाए हैं उनको भी अभी के अभी सॉल्व करके दो। हाँ, इन केस जैसे अभी आप एक क्वेश्चन करोगे ना, उसमें अगर ऐसे पावर जो है यहाँ की पावर बड़ी बड़ी आने लग जाए, लेट्स से 20 आ गई या 60 आ जाती, या फिर 120 आ जाए, ऐसे कोई बड़ी बड़ी पावर्स आने लग जाए, तो जैसे 1.015 की पावर 60 लिखा हुआ है, अगर कुछ ऐसे है, ऐसा कुछ आ गया आपके पास, सपोज कर लो ऐसा कुछ है, 1.015 की पावर 60 आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये बोलता है इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपने 60 के फैक्टर कर लो, कोई भी 2 या 3 जितने आपकी श्रद्धा हो उतने फैक्टर कर लो आप। तो कोई बोल रहा है कि कोई 5 × 12 करने के लिए बोल रहा है, कोई बोल रहा है 10 × 6 कर लो, तो अपने अपनी श्रद्धा है, जैसे आपका मन करे आप वैसे वैसे कर सकते हो, ठीक है। किसी का मन कर रहा है मैं ऐसे कर दूं 3 × 4 × 5, तो आपकी मर्जी है ये, आप जैसे फैक्टर करना चाहो वैसे फैक्टर कर लो। अब आपको क्या करना है, जैसे इसकी पावर 10 × 6 निकालना है, तो आप क्या टाइप करोगे, जो नंबर बेस में था, बेस में कितना था 1.015, अब इसकी पावर मेरे को 10 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1.015 की पावर 10 निकालने के लिए 1.015 टाइप करूंगा, देन मल्टीप्लाई का बटन, फिर इक्वल्स टू का बटन, जितनी पावर होती है उससे एक बार कम। तो मैंने फैक्टर में अगर 10 ले रखा है, तो मैं इक्वल्स टू का बटन कितनी बार प्रेस करूंगा, 9 टाइम प्रेस करूंगा। फिर बोलता है फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कर देंगे। अब फिर बोलता है पावर कितनी है, मतलब फैक्टर कितने कर रखे हैं हमने, 6 लिखा हुआ है, तो फिर इक्वल्स टू का बटन फिर से कितनी बार टाइप करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, एक बार कम। इस टाइप से करना जरा इसका क्वेश्चन, ना हो तो ये मुझे बता देना, 60 बार करने से अच्छा ना आप डायरेक्टली निकाल दोगे। इसका सी पार्ट करना,
खुद ही प्रैक्टिस करो इसको, है ना, बताओ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हो गया क्या आंसर ये मंथली वाला? कितना आंसर आ रहा था मंथली वाले का? इसका आंसर कितना है? 13488 015। तो 01 नहीं, रहने दो, क्यों ज़्यादा मेहनत करना, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, इतना ही था ना सबका आंसर। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन हो गया, मतलब इसके अंदर क्या था, सिंपली हमसे क्या पूछ रखा है उसने, कैलकुलेट कर दो, अमाउंट निकाल दो। बट इसके अलावा ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कब? वो सबने कर लिया होगा ये, इसमें कुछ ऐसा था नहीं बोला। बट इसके बाद चीज़ें दिक्कतें कहाँ पर करती हैं, जब हमारे पास है ना रेट मिसिंग होना स्टार्ट हो जाए या फिर टाइम मिसिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो अब क्या करते हैं। लेट्स से ऐसा कोई क्वेश्चन है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक a sum of money to double itself if rate of interest is rate of interest is 8% per annum compounded annually। बोल रहा है कि किसी पैसे को अपने आप का डबल होने में कितना टाइम लग जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रखा है उसने, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो देखो ऐसे वाले केस में क्या है, अब इसमें ना टाइम फाइंड आउट करना है, तो चीज़ें डायरेक्टली होंगी नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अपने काम की चीज़ें निकालो जितने भी क्वेश्चन के अंदर हैं। तो मेरे को रेट पता है, रेट कितना है, 8% है। कंपाउंडेड एनुअली बोलता है, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, इस सिनेरियो में एम की वैल्यू हो गई 1। अब ना बोला किसी पैसे को डबल करना है, तो अज्यूम कर लो, लेट प्रिंसिपल वैल्यू जो है आप कितनी मान लो, 100 मान लो। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 100 है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बिकम्स 200। जब डबल की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर हमने बताया था हमें ना आई और एन की नीड पड़ती है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/100, क्योंकि एम की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 0.08। और अगर मेरे को एन निकालना है, तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम मल्टीप्लाई टाइम, मतलब 1 मल्टीप्लाई टाइम। ये भी कितना निकल के आएगा, टी का टी रह जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। इस टाइप से एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ, हो तो रही है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बिकम्स, हमारे पास कितना था अमाउंट, 200 था। पी की वैल्यू कितनी है, 100 है। 1 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.08 की पावर एन। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें, टाइम के इक्विवेलेंट है टी एन। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाना है, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1.08 की पावर टी, ये बच जाएगा। जब ऐसा सिनेरियो आ जाए ना, आप वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर ना निकाल पाओ, तो वहां पर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है लॉग को। किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लॉग को। तो लॉग की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये कब करते हैं, जब आपको लगे कि कोई चीज़ ना आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे समझ जाओ आपको वहाँ पे लॉग को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, अगर कभी ऐसे लिखा है लॉग ए की पावर बी, जैसे लिखा है लॉग ए की पावर बी, तो इस वाले सिनेरियो में ना आप पावर को आगे लिख सकते हो, इस नंबर को ऐसे सिंपल ऐसे लिख दोगे, बी लॉग ए, इस टाइप से। अच्छा, कभी कुछ ऐसा लिखा है लॉग ए अपॉन में बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिवाइड वाली प्रॉपर्टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए माइनस का लॉग बी, इस टाइप से हो जाएगा। और जब बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो, ए बी सी ऐसे बहुत सारे नंबर जब मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस का लॉग सी। आपको ये दोनों यूज में नहीं रहेंगे, आपको बेसिकली ऊपर वाली लाइन याद रखनी है कि लॉग ए की पावर बी होता है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है, और उसको हम बी लॉग ए ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर बोलता है आपसे कि इधर आ जाओ, अपनी कहानी पर आ जाओ आपसे।
तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अब मेरे को यहाँ लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ अब कैलकुलेटर के ऊपर निकल नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा ये, log 2 इज इक्वल्स टू log 1.08 की पावर t। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ लग रही होगी कि एक नंबर के सवाल में इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा, बट ये स्टार्टिंग में फील होता है। जब एक बार आप सवाल करने पर आ जाओगे तो हार्डली इसे करने में 30-35 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। log 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसके लिए भी हमने लिखवाया हुआ है। जब भी मुझे किसी भी नंबर का log फाइंड आउट करना होता है तो कैसे निकालते हैं बताना। हम बोलते हैं अगर जिसका किसी भी नंबर का मेरे को log निकालना है तो सबसे पहले जिसका हमें log निकालना है वो नंबर टाइप कर लो। जैसे log के जो आगे नंबर लिखा हुआ है, अभी हमारे वाले सिनेरियो में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर कितना टाइप कर लूंगा, 2 टाइप कर लूंगा। इसके बाद ना कैलकुलेटर के ऊपर एक रूट वाला बटन होता है ऐसे वाला, उसको कितनी बार प्रेस करना है फिर हमें, हम बोलते हैं उसको हम ना फिर 19 टाइम्स प्रेस करते हैं, रूट का बटन 19 टाइम्स। देन इसके बाद जैसे आपके स्क्रीन पर जो भी आ जाएगा उसमें से -1 मल्टीप्लाई 227695 ये आपको करना ही पड़ेगा। जो आपके स्क्रीन पर होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी लॉग वैल्यू हो जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड लॉग वैल्यू। इसको हम क्या बोल देंगे, रिक्वायर्ड लॉग वैल्यू। जैसे अगर आपको 2 की लॉग वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करा होगा कैलकुलेटर के ऊपर, पहले 2 को टाइप करा, फिर रूट का बटन 19 टाइम प्रेस करा आपने। ठीक है, जो भी आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, फिर आप उसमें से -1 करा होगा, मल्टीप्लाई 227695। इन चीज़ों के अलावा एक भी एक्स्ट्रा बटन नहीं प्रेस करना आपको, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर चीज़ें ऐसे ही निकालनी है। तो log 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3010। पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट तक जाना है हमें, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट तक हमें जाना ही जाना है। अच्छा, ऐसे इधर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर पावर आगे आ जाती है लॉग लगने की वजह से, और हमारे पास क्या बच गया, log 1.08। अब ऐसे 1.08 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या करूँगा, सिंपली 1.08 इसका log निकालना है तो रूट का बटन 19 टाइम्स, देन इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 227695। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.03342। कितना रहा, 0.03342। अब इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड में भेज दो तो कितना आ जाएगा, ये t बिकम्स 0.3010 डिवाइड बाई 0.03342। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 9.000, मतलब ये कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से बताओ। बट अगर सपोज करो ये अगर आप ऐसे करते हो कि 1.08 टाइप करके मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करते जा रहे हो जब तक आपका 2 ना आ जाए, बट इन केस अगर आपके पास बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन है, आपका एग्जैक्ट 2 तो आएगा नहीं उसके ऊपर, अगर बहुत क्लोज ऑप्शन एग्जाम में दे रखे हैं फिर तो वहाँ पे हम गलत हो जाएंगे ना। तो इस वाले सिनेरियो में लेट्स से आप करके देखो 2 के पास वो एग्जैक्टली आए, 2 नहीं आएगा आपका एग्जैक्टली, या तो बहुत क्लोज आएगा उसके, बट 2 तो नहीं आएगा एग्जैक्ट। तो इस वाले सिनेरियो में हम फेल हो जाएंगे। हाँ, तो ना क्लोज ऑप्शन से नहीं मिल पाते हैं हमें। अगर इसी को नंबर्स बड़े कर दो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जाएंगे ना, तो वो नंबर आसपास भी नहीं मिलेंगे हमें, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। हम्म देखो, अगर हमें ना रेट निकालना होता है और रेट अगर डेसिमल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, बट अगर टाइम निकालना है 9.00 वैसे दिख रहा है हमें, तो ऑलरेडी 9 ईयर्स ही मानेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें मंथ्स वगैरह में लेके जाने की नीड नहीं है, आपको नॉर्मली ईयर्स में ही छोड़ना है, इस टाइप से। कोई दिक्कत अब तक, ठीक है ना, चीज़ नॉर्मल है ना। नहीं भी होगी तो क्या ही कर लोगे तुम, पढ़ना तो तुम्हें है ही। अरे पेज भर गया क्या, देखना एक क्वेश्चन और कर लो ऐसे छोटा सा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपसे बोल रहा है लेट से मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है मेरे को। अब ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें रेट निकालना हो, तो हम लिखेंगे
a sum of money, a sum of money, say rupees 6,000 becomes 9,375 in 5 years. In certain period. बोला कोई पैसा है, वो पैसे की वैल्यू बता रखी है उसने कितनी है, 6,000 रुपये है, वो कितने हो गए, 9,375 रुपये हो गए। कितने टाइम में, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। अब टाइम नहीं बताया उसने, एट ऐसे लिख दो, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। बोला मान के चलो इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा था, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा था। तो कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है आपसे कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आप बताओगे उसको कि भाई साहब देखो, आपने हमें पी बता रखा है, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6,000 है। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ते ही पता चल गया। और वैसे ही पता है अमाउंट और पी आपको गिवन है, तो जो कम होगा वही क्या होगा हमारे लिए, प्रिंसिपल होगा, और जो ज़्यादा वाला है वो अमाउंट होगा, क्योंकि अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा। तो पी आपको 6,000 पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है, 9,375 है। आपसे क्या बोलता है, टाइम आपको बता दिया उसने, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 ईयर्स है। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे सिनेरियो में, 4 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक तो चीजें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ गई। अब मेरे को आई निकालना है, तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में 100m। आर का मुझे पता ही नहीं है, और यहाँ एम की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन में 400। ऐसे एन की बात करें तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू टी, दैट इज 5 इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 इंटू 4 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गई एन की वैल्यू। फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, देखना कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इस टाइप से हो जाएगा। 6,000 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 9,375 डिवाइड बाई 6,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 400 की पावर 20। इस टाइप से हो जाएगा। पेज भर गया क्या हमारा, ओ ये भी बड़ी समस्या है। अच्छा ऊपर का खाली रह गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गया, इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, 1.5625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 400 की पावर 20। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जगह कम है, तो मैं इस वाली वैल्यू को ना ऊपर उठा के लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगी। क्या क्या है हमारे पास बताना, 1.5625 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 400 की पावर 20, ऐसा कुछ आ रहा था हमारे पास। अब हम बोलते हैं, आप फिर से इस वाली चीज़ को तो आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व भी नहीं कर सकते, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि आर तो होता ही नहीं है कैलकुलेटर के ऊपर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1.5625 इज इक्वल्स टू 20, पावर आगे जाती है, और ये हो जाएगा log 1 प्लस आर अपॉन में 400, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब log की वैल्यू निकाल के बताना, 1.5625 की वैल्यू कितनी होती है। तो कैसे निकालते हैं log, नंबर टाइप कर लो, रूट का बटन 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई 227695। बताओ भाई कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, है ना, इज इक्वल्स टू 20 log 1 प्लस आर अपॉन में 400।
कौन सुबह सुबह मैसेज कर रहा है? छोड़ो, ठीक है। अब ये जो 20 है मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा और डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 0.1938 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आर अपॉन में 400। सॉल्व करके बताना कितना आएगा ये, 20 से डिवाइड करना, 0.096 009690 ऐसे लिख दो, ये आ रहा है डिवाइड करके 0.00969, ठीक है। अच्छा लॉग जो होता है ना दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है दूसरी तरफ जाके? एंटी लॉग में। एंटी लॉग को हम ना ए एल से डिनोट करते हैं। एंटी लॉग को किससे डिनोट करते हैं हम? ए एल से डिनोट करते हैं। फिर बोलता है आपसे अब मेरे को एंटी लॉग निकालना है इस वाले नंबर का। तो अब एंटी लॉग निकालने के लिए कहानी अलग होती है। एंटी लॉग कैसे निकलता है बताना, ये मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा, ये उतार देना। टू फाइंड एंटी लॉग अगर मेरे को निकालना है, किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर का क्या निकालना है मेरे को? एंटी लॉग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को टाइप कर लेंगे जो भी था वो नंबर। इसके बाद डिवाइड का बटन दबाते हैं। डिवाइड किससे करते हैं? 227695 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर प्रेस नहीं करते, ऐसे ही करना है हमें। जैसे आप ये वाला स्टेप कर दोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने करना है कंटिन्यूअसली प्रेस इनटू इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स। क्या करना है हमें? कंटिन्यूअसली प्रेस करना है इनटू इज इक्वल्स टू कितनी बार? 19 टाइम्स प्रेस करना है। तो जी अब करके बता दो कितना आएगा। तो हम बोलते हैं कि भाई करते हैं, अगर कैलकुलेटर उठाएं तो हमारे पास कितना था? 0.00969 था, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 227695 से। तो इसके बाद जो भी आता है उसमें प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली प्रेस करना इनटू इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपके कैलकुलेटर पे जो है बटन्स है ना, पहले मल्टीप्लाई है और फिर डिवाइड है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे एंड देन डिवाइड का बटन। ये अभी हमारा एक हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ये 2 बार हुआ है। फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ये 3 बार हुआ है। ऐसे आपको स्टेप करते जाना है, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, फिर ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड 5 6 7 8 ऐसे कैलकुलेट करते रहो। कितना आ रहा है? 1.0225 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी जो पहली बार करेगा उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि एंटीलॉग निकालने में टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। स्पीड अपने आप बूस्ट हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये? 1.0225। अच्छा -1 कर दे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? आर अपॉन में 400। सॉल्व करके बताना कितना आएगा ये? 0.0225 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 9.024। ये हमारा आर हो गया, ठीक है। आपका डेसिमल में आ रहा होगा, इंटू 100 कर लेना इस टाइप से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है ना। बट ना इसमें टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, पता है कैसे? इसको छोटा करने के लिए हमें क्या चाहिए? आपको देखो, आपने सवाल जो करा वैसे ही करा। आपको मेन स्टेप क्या करना है, यहाँ तक आना है। आप सपोज करो इस वाले स्टेप तक पहुँच गए, पहले ही बोला था मैं ये हटा दूंगा, ये एंटी लॉग वाला। जिसने उतारना है उतार देना, मैं हटा दे रहा हूँ ये। तो कितना हो जाएगा ये? सपोज करो ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ऐसे ही कुछ दोबारा से था 1.5625, क्योंकि वहाँ पेपर पेज वगैरह तो होंगे नहीं हमारे पास लिखने के लिए। तो अभी इस चीज़ को जल्दी कैसे करोगे? तो हमने बोला हमें पता है जैसे पावर 20 है, ये दूसरी तरफ जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1/20 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1.5625 की पावर 1/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में 400। ऐसे निकाल दो। अब आपको क्या करना है ना, एंटीलॉग वगैरह से आप बच सकते हो। कैसे बचोगे आप? आपको सिंपली ऐसा फंडा यूज करना है कि ना आपको ऐसा भी कुछ लिखवाया हुआ है। अगर ना आपको कभी ऐसा फाइंड आउट करना हो
टू फाइंड किसी भी नंबर की पावर 1/n निकालना है। ये जनरली आर जिसमें फाइंड आउट करना था उस वाले सिनेरियो में लिखते हैं हम। किसी भी नंबर की पावर 1/n निकालना है, तो क्या करो, उस नंबर को टाइप कर लो जो भी आपका नंबर था। इसके बाद रूट का बटन प्रेस करो कितनी बार, 12 टाइम्स। देन -1 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं होता यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं होता यहाँ पर होता है -1 करने के बाद डिवाइड n करते हैं हम, डिवाइड n, फिर +1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस वाले स्टेप का ध्यान रखना, क्या करना है पहले, -1 डिवाइड n +1 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर हम नीचे करते हैं कंटिन्यूअसली प्रेस, कंटिन्यूअसली प्रेस इनटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स। क्या कर देंगे हम, इनटू इज इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करेंगे, 12 टाइम प्रेस करते हैं। इससे क्या निकल जाता है, a की पावर 1/n निकल जाता है। कैसे करेंगे, लेट से मेरे पास जैसे सवाल के अंदर कितनी वैल्यू थी, 1.5625, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने वो टाइप कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रूट का बटन में क्या करेंगे, 12 बार प्रेस करेंगे। तो रूट का बटन 12 बार प्रेस करोगे तो कितना हो जाएगा ये, कुछ समथिंग कोई नंबर आ रहा होगा, 1.001086 ऐसे कुछ नंबर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर। इसके बाद -1 डिवाइड n, n की वैल्यू कितनी है हमारे वाले सिनेरियो में, इस बार n कितना है, 1/20 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे वाले सिनेरियो में, 20। तो डिवाइड किससे कर देंगे हम, 20 से, फिर +1। अब जो भी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया, फिर आपको क्या करना है, इनटू इज इक्वल्स टू 12 टाइम प्रेस करना है। मतलब पहले मल्टीप्लाई का बटन, फिर इक्वल्स टू का बटन, ये एक बार हुआ, फिर अगेन मल्टीप्लाई, फिर अगेन इज इक्वल्स टू, इस टाइप से। तो कितना आएगा ये, वही वैल्यू निकल के आ जाती है जो आपकी वहां निकली थी, 1.0225 -1 इज इक्वल्स टू R/400। यहाँ पर आप ना लिखने से बच जाओगे। वो 9.02 समथिंग आ रहा होगा, तो इस टाइप से पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट लोगे तो ये 9% के करीब आ जाएगा। इतना सही है, कोई दिक्कत, हाँ भाई कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है, टाइम लग रहा है, बट रियलिटी में इसमें टाइम लगता नहीं है। तो आप सवाल करने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे ना, फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। कंपाउंड टेस्ट हो गया ना, कंपाउंड टेस्ट के बाद होता है एक इफेक्टिव रेट। क्या वर्ड होता है इसका, एक बेटा, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है, अरे बोलो। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है एक साल में आपने एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पे करा है, जिस रेट से पे करा है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आया, वो आपसे बोलता है भैया आप मेरे बैंक से लोन ले लो, ठीक है। कृष्णा से बोलता है कृष्णा भाई मेरे बैंक से लोन ले ले। तो कृष्णा क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता कितने रेट पर देगा मेरे को। तो बैंक वाला बोलता है भैया मैं तो आपको सस्ता लोन दूंगा। सस्ता लोन कितना, मैं तो आपको दूंगा 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कैसे, किसने को कैसे लोन बताया कि मैं आपको लोन कैसे दूंगा, 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो कृष्णा ना थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, अभी पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहा है ना, इसलिए तो बैठा है यहाँ पर, बट उसे उस टाइम पता नहीं था। कृष्णा बोलता है कि भाई मेरे को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, ये 6% कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या होता है। कृष्णा ने बोला कि मुझे ना सीधा सीधा एक सिंगल एक्चुअल रेट बता दे। क्या बता दे, सीधा सीधा एक्चुअल रेट बता दे कि पूरे साल का मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है। क्या मतलब बोला हमने, कि सीधा सीधा रेट बता दे कि मैं पूरे साल का कितना इंटरेस्ट पे करूंगा। जैसे एक छोटा सवाल सपोज करो, कृष्णा को बहुत बड़ा लोन चाहिए था, ठीक है, रेलगाड़ी खरीदनी थी। तो कृष्णा ने बोला मुझे 1000 रुपए का लोन चाहिए, मूवी देखने जाना है, ठीक है। अरे रेलगाड़ी से जाएगा वो तो मेट्रो से चला जाएगा। तो कृष्णा ने लोन लिया 1000 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ना आपका 12% पर एनम का रेट था, ठीक है। और वो कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, तो एम की वैल्यू कितनी, सॉरी कंपाउंडेड मंथली, तो एम की वैल्यू कितनी थी आपकी, 12 थी। मैं बोल रहा हूँ आप ना अमाउंट कैलकुलेट करके बताना कितना निकलेगा अमाउंट, एक साल बाद कितना पे करना पड़ेगा। अरे कैलकुलेट करो अपनी कॉपी में,
आई निकालोगे 12 डिवाइड बाई 1200 कितना आ जाएगा 0.01। एन निकालोगे तो एम इंटू टी होता है। सॉल्व करना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁴n, मतलब 1000 1.01 की पावर 12। सॉल्व करके बताना कितना आएगा। फॉर्मूले में तो रखा है, अमाउंट वाले फॉर्मूले में तो रखा है मैंने। कितना आ रहा है 1126.82, इतना रुपए आ रहा है अमाउंट। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारा इंटरेस्ट कितना गया बताना। इंटरेस्ट कैसे निकालता है मेरे भाई, अमाउंट में से पी को माइनस करके। तो मतलब 1126.82 में से मैं 1000 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल गया 126 रुपये 82 पैसे। ये क्या निकल गया मेरा इंटरेस्ट निकल गया। वो बंदा क्या बोल के गया था कृष्णा से, भैया मेरे से लोन ले लो, मैं कितना लूंगा आपसे 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली लूंगा। अब कृष्णा ने कैलकुलेट करा पूरे साल में इसका इंटरेस्ट कितना चला गया 126 रुपये 82 पैसे चला गया। तो कृष्णा बोलता है ना पूरे साल का इंटरेस्ट रेट बताओ कितना गया मेरे पास से। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। सॉल्व करके बताना कितना है 12.68% आ गया। तो जिसने उस बंदे ने जिसने कृष्णा को बोला था कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दूंगा 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली दूंगा, उससे कृष्णा का पूरे साल में ब्याज कितने जा रहा है 12.68% के करीब जा रहा है। तो कृष्णा बोलेगा कि इसने तो 12% बोला था बट एक्चुअल में कितना पे कर रहा हूँ मैं 12.68% पे कर रहा हूँ। तो जो 12.68% निकला है ना, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना चार्ज करा, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितनी बड़ी हमने कहानी सुनाई ना, मैं चाहता था उसको 2 लाइन में खत्म कर देता, सिंपल सा इतना बोल के कि इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 + r/100m⁻m-1। बस ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। चूंकि ये रेट है तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा इससे, तो डेसिमल में जब भी रेट निकल जाता है उसमें हम क्या करते हैं इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, इससे निकल जाती है चीजें। तो कितना आ जाएगा आपका, ये छोटा सा फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट का। जैसे मैंने बोल दिया आपसे सब इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। अगर नॉमिनल रेट जो आर होता है ना, आपको आर गिवन रहता है क्वेश्चन में, उसको हम नॉमिनल रेट बोलते हैं। अगर नॉमिनल रेट कितना है आपका 3% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इफेक्टिव रेट बताओ। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे 1 + 3 / 100 इंटू कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है तो 4⁴ सॉल्व करके बताना कितना आएगा ये 1 + 3 / 400 4⁻⁴ अरे एक समझदार सा बच्चा बता दो कितना आएगा ये। तो ये इतना आ रहा है 0.030333, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें इंटू 100 कर दो, जो भी निकल के आएगा 3.034, ये क्या निकल जाएगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। इस टाइप से करते हैं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका सवाल भी ऐसा ही आता है जो हमने कराया ना अभी, इतना ही बड़ा सवाल आता है कि इफेक्टिव रेट बताओ क्या होगा, आप सिंपली निकाल देना उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, एक इसके अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दो मेथड थे हमने पढ़े हुए थे, एक होता है एसएलएम मेथड और दूसरा कौन सा होता है। ठीक है भाई, एक बार प्रीवियस स्लाइड भी देख लो, उतार लो इसको। मजा आ रहा है ना, अबे मजा आए नहीं आए पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, चाहे कितना भी बोल लो तुम, मजे का क्या करना। उतार लो इसको फिर आगे करा रहे हैं। हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन की बात करता है। डेप्रिसिएशन हमने बोला था, हमने ना दो मेथड पढ़े हुए हैं डेप्रिसिएशन के, एक होता है एसएलएम मेथड और दूसरा कौन सा होता है डब्ल्यूडीवी मेथड।
डिप्रिशिएशन के हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला कौन सा है? पहला है एसएलएम और दूसरा है डब्ल्यूडीवी। दो मेथड होते हैं। एसएलएम वाला ना आपको याद होगा आज तक। एसएलएम में डिप्रिशिएशन कैसे निकालते थे आप? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। आप ऐसे निकालते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ जो भी होती थी एसेट्स की इन ईयर्स में, वो लिख देते थे हम नीचे। ये वाला याद है ना सबको? हाँ, जो जो तुम्हें याद है ना, ये एग्जाम में ही नहीं पूछता वो, मुझे पता है बच्चों को याद है। ठीक है, वो जनरली डब्ल्यूडीवी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या अलग अलग नाम से जाना जाता था ना, इस वाले मेथड से क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला दिया उसने, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर एन, ऐसे फॉर्मूला दिया। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर एन। आप पूछो कि बीच में माइनस क्यों लगा, तो हमने बताया था इंटरेस्ट जब लगता है किसी चीज के ऊपर, यानी पैसे के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब वैल्यू बढ़ती है इसलिए हम बीच में क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। लेकिन डिप्रिशिएशन से क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू गिर रही होती है, और जब एसेट्स की वैल्यू गिर रही होती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, माइनस का सिंबल यूज करते हैं। तो इसको प्यारे प्यारे सुनहरे अक्षरों में आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट 1 माइनस आर की पावर एन। ऐसे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देना आप डिप्रिशिएशन का। बस इतना पता होना चाहिए, एस का मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू होती है यहाँ पर। ठीक है, इतना सही है। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतने सही है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, बट आपको करना है क्या, आपको तो सवाल करने हैं। आप तो यहाँ पे सवाल करोगे, देखना सवाल क्या क्या है। एक्सरसाइज करना चालू कर दो, एक तरफ से अपने क्वेश्चंस निकाल लो और करना स्टार्ट कर दो। बस मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा, अदरवाइज आप सारे के सारे खुद करो। ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ट्राई करो इन चीज़ों को।